दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने 2019 में रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को होस्ट किया, उनसे उनकी कहानी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, यूपीएससी एग्जाम के अराउंड का माइंडसेट समझा, सीखा। 2023 में भी और आज भी ये वीडियोस उतनी ही रिलेवेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। ऑडियो थोड़ा शायद 19-20 होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको इन वीडियोस में मिलेगा वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही हाई वैल्यू है। थैंक यू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की इस नई सीरीज में, जहां पर हर फ्राइडे मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। और जिस व्यक्ति की कहानी, जिस व्यक्ति के साथ आज मैं बैठा हूं, ट्रस्ट मी, यू विल हेट हिम एज योर कजिन। दिस गाय वेंट ऑन टू become an engineer from IIT Kanpur. He later went to IIM Bangalore, and after working for more than 5 years in top multinational companies of India, he cracked UPSC. Please welcome with us today someone I share my name with, IFS Himanshu Sagar. Welcome to the show, sir. Thank you, Himanshu. So, sir, आपके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो we talked about IIT, IIM, UPSC, MNCs and whatnot. If you could tell us a little about your education, कैसे सब कुछ, कैसे कैसे चीज़ें आगे हुई और कहाँ पर जाकर आप पहुँचे? तो बेसिकली मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ जी। मेरे डैड का एमपी गवर्नमेंट में जॉब है। मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग एमपी के डिफरेंट सिटीज़ में हुई है, मोस्टली इन भोपाल। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग इन 2007। उसके बाद मैं IIT कानपुर गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, विच आई फिनिश्ड इन 2011। पर वहाँ मेरे सामने एक सवाल आया कि आगे क्या। आई वॉज कन्फ्यूज एट दैट पॉइंट बिटवीन UPSC एंड MBA। तो आप कहते हो कि आपके सामने सवाल आया, तो ये सवाल का रीज़न क्या था, ओरिजिन क्या था? 2011 में जब मैं 4th ईयर में था, तब मैं दोनों एग्जाम लिखे, UPSC प्रीलिम्स और CAT, एंड आई गॉट थ्रू बोथ ऑफ देम। बट देन उस पॉइंट पे मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ आइडिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि CAT परस्यू करते हैं। एंड देन लकीली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर, विच मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। इंटरेस्टिंग। तो सर, आप IIM बैंगलोर से जब आप ग्रेजुएट हुए, यू वेंट टू वर्क विद फ्यू ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट जॉब्स इन इंडिया। देन व्हाई UPSC अगेन? 2011 में जब एक बार आप उसे छोड़ चुके हो, तो वापस आने का क्या मतलब? फ्रैंकली 2013 में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बहुत खुश था, एंड इनफैक्ट 1-2 साल मुझे काम करते करते बड़ा मजा मिला। बट देन थोड़े दिनों बाद मुझे लगा कि यार जॉब मोनोटोनस सा हो गया है, आई फील दिस लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। और उसी टाइम कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुए। सो मेरा एक फ्लैटमेट नया ज्वाइन किया मेरे को, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सो उसको देख के मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि यार आखिर क्यों इतने लोग इतनी मेहनत करते हैं, व्हाई सो मेनी पीपल आर आफ्टर दिस थिंग। उससे मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी मैंने काफ़ी सारे अपने बैचमेट्स जो कि IIT के थे, हु वर ऑलरेडी इन द सर्विसेज, उनसे मैंने बात की जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ कि यार वो काम आखिर करते क्या है। एंड थ्रू दैट इंटरेक्शन आई फेल्ट कि यार जो उनका सेटिस्फैक्शन है उनकी सर्विस से, दैट इज वे मोर देन व्हाट आई हैव। एंड देन आई डिसाइडेड कि बॉस ये करना है। Interesting. So when I was reading about you, I gathered that in this particular stance, you started counting your pros and cons. तो वो सब क्या वजह रही थी? मतलब आपने किस तरीके से उसको डिसाइड किया कि अब तो UPSC ही जाना है? प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे? जैसा कि आपने बताया, मैंने MBA किया था। हाँ जी। अब MBA में कुछ ऐसे फंडे हैं जो ज़िंदगी में हर जगह लगते हैं। मैंने भी फंडा लगाया। मैंने कहा भाई सारे प्रोस और कॉन्स मेजर करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोस, सैलरी अच्छा है, काम अच्छा है, एनवायरनमेंट बढ़िया है, कलीग्स बढ़िया है, आराम की लाइफ है भी। दूसरी तरफ उसके कॉन्स, मोटिवेशन कम है, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको बोरियत होगी, एंड देन यू सी पीपल हु आर डूइंग मच बेटर देन यू टू द सोसाइटी। तो ये सारे जो कॉन्स थे कॉर्पोरेट सेक्टर के, वही मेरे को लगा कि यार ये सारे तो पब्लिक सेक्टर में दीज कैन बी टर्न इनटू प्रोस। तो जब ये प्रोस एंड कॉन्स आप डिसाइड कर चुके थे और आपने कहा कि यू वांटेड टू गो फॉर UPSC पर्टिकुलरली, देन व्हाट वाज दिस फैसिनेशन ऑफ जॉब स्टिल? मतलब एक मिथ रहता है जनरली, जिस तरीके से लोग तैयारी करते हैं, दे डू इट फुल टाइम। बट आप तो एक फुल टाइम जॉब में हो और आपने ऐसे ही कुछ सोच लिया पागलपन में कि अब मैं UPSC करूंगा, तो आपने अपना जॉब क्यों नहीं छोड़ा उस समय? कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण ही इज़ बाउंड टू टेक वन सर्टेन पाथ। जैसे मेरी लाइफ में ये था कि MBA के लिए मैंने एक लोन लिया था, विच वॉज अ बिग अमाउंट, एंड आई एम वेरी रिस्क अवर्स। और साथ ही साथ माई फादर ऑल्सो टोल्ड मी, इतना तो हमने पढ़ा दिया, अब आगे जो करना है यू हैव टू डिसाइड। तो फिर मैंने सोचा कि यार
तैयारी तो करनी है पर लोन भी चुकाना है। देयर वाज ओनली वन वे आउट, जॉब के साथ तैयारी। आपने सर बहुत संक्षेप में हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की कहानी को अच्छे से सभी को समझा दिया यहाँ पर, लेकिन इससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे मन में एक सवाल आता है। यू मेंशन्ड योर फादर, आपका बचपन कैसा था, कहाँ कहाँ आप रहे, परिवार में कौन लोग हैं, हाउ डिड इट फ्लो फॉर यू? मेरे पिताजी एमपी गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनका जॉब ट्रांसफरेबल है, इसीलिए बचपन में मैंने बहुत जगह रहा हूँ। अच्छा। स्कूलिंग मेरी 10 अलग अलग स्कूलों से हुई है, तो कभी भी मेरा कोई गहरा मित्र नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। सो मेरी मॉम और मेरे बड़े भैया, इन्होंने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है। एंड आई थिंक ये जो सक्सेस मुझे मिला है, इसमें मेरे से ज़्यादा श्रेय उनका है। बिल्कुल। आपने कहा आप 10 अलग अलग स्कूल बदले, तो ये स्कूल किस तरह के थे? मतलब वर दे सीबीएसई बोर्ड, वर दे गवर्नमेंट स्कूल्स, किस तरीके के स्कूल्स थे? मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स वर एमपी गवर्नमेंट स्कूल्स, जो कि एमपी बोर्ड के थे, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल्स। तो इस सवाल के साथ ही मैं आपको वापस लेकर आना चाहूँगा जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक फुल टाइम जॉब के साथ यूपीएससी कैसे क्रैक करें। एक सवाल ये जनरली हम सभी का रहता है कि फुल टाइम जॉब करके आप यूपीएससी क्रैक शायद ना कर पाएँ, तो फुल टाइम प्रिपरेशन की ओर लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आपकी स्ट्रैटेजीज पे ध्यान किया जाए, आपकी कहानी को सुना जाए, तो फुल टाइम जॉब में रहते हुए भी आपने कैसे यूपीएससी क्रैक किया? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं कोचिंग वगैरह की है जिसके मैं आपको फंडे दे सकूँ। अच्छा। व्हाट आई कैन टेल इज कि मैंने क्या किया। बिल्कुल। एमबीए से एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी सीखने को मिली, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो मैंने एक पूरा डिटेल प्लान बनाया पूरे साल भर का। ओके। कि इस महीने में ये टॉपिक पढ़ना है, उस महीने में वो टॉपिक पढ़ना है। पूरा एक एक्सेल शीट फुल डिटेल में। 3-4 दिन का मेहनत था, बट वो लेटर रंग लाया। तो पूरे साल के लिए आपने एक एक डीप प्लान बना लिया एक्सेल शीट? एक डीप प्लान। अच्छा। एकदम जी। जैसे मार्केटिंग में एक टर्म होता है टारगेटिंग। हाँ जी। सो उसमें आप क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, इस महीने के एंड में इतना सेल्स करना है। राइट। उसके बेस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, पैसा। एग्जैक्टली। मैंने भी वही फंडा लगाया कि इस महीने के एंड में ये टॉपिक्स खत्म करना है, एंड दैट बिकम माय टारगेट। ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी रेलेवेंट है जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, टाइम कहाँ से निकालें। क्योंकि अगर फुल टाइम आपका जॉब है तो वीकडेज पर तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग जो टाइम दूसरी एक्टिविटीज़ में जाता है। फॉर एग्जाम्पल कम्यूटिंग। मेरा ऑफिस मेरे घर से करीब 1 घंटे दूर था। अच्छा। तो बीच में जो टाइम रहता था उसमें आई स्टार्टेड टू डाउनलोड सम वीडियोस फ्रॉम वेबसाइट्स, अनअकैडमी, ऑल्सो सम न्यूज़ आर्टिकल्स, एवरीथिंग। सो वो मैं जो टाइम मिलता था कम्यूटिंग के लिए, उसमें मैंने यूटिलाइज करके वो सब फॉलो करना शुरू कर दिया। और तीसरी चीज़, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। अच्छा। जो भी जॉब के साथ तैयारी कर रहा है उसके लिए यही टाइम है भाई पढ़ने का। दीज आर लाइक वाटर इन द डेजर्ट। क्योंकि जितने भी आप टारगेट सेट करोगे वो वीकडे पे तो नहीं हो रहे हैं। तो वीकेंड्स पे आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ सोसाइटी से। रिमेंबर आई मेंशन कि मैंने टारगेट्स बनाए थे, तो एक बार वो टारगेट अचीव हो गया, देन इंटायर टाइम वाज माइन। उसमें मूवीज भी गया, मैं दोस्तों के साथ टाइम पास भी किया, बट ओनली व्हेन द टारगेट वाज कंप्लीट। राइट। सो बेसिक आइडिया इज कंप्लीट योर टारगेट्स Yes. एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। राइट। लेकिन अभी जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो एक सवाल इसी दौरान मेरे मन में आया कि हिंदुस्तान में यूपीएससी एग्ज़ाम एक तरीके से आईएएस एग्ज़ाम ही कहलाता है। लोग आईएएस एग्ज़ाम लिख लो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि उसको यूपीएससी कहने के। एक ऐसे देश में जहाँ पर आईएएस इतना प्रेस्टीज का इशू है और आपके फादर खुद गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो आई एम श्योर कि आप एक आईएएस का प्रभाव, उनका काम करने का तौर तरीका बेहतर समझते होंगे। उसके बावजूद व्हाट ब्रॉट यू टू चूजिंग आईएफएस ओवर एनी अदर सर्विसेज? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफ़ी लोगों का मानना है कि यार एक सेट ऑर्डर है सर्विसेज का, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर है। मेरा यहाँ सोचना थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना यह है कि हर आदमी के लिए वो ऑर्डर डिफरेंट है। हर आदमी की पर्सनालिटी अलग होती है और हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जब वो पर्सनालिटी और रिक्वायरमेंट्स का मैच होता है वही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैंने ये एनालाइज किया कि जो मेरे स्ट्रेंथ हैं पर्सनालिटी के, दे आर मोर सूटेड फॉर आईएफएस, एंड दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि भाई अपने लिए नंबर 1 आईएफएस। तो उसके अलावा आप आईएफएस का जो जॉब है, अब जो जॉब आपके सामने आने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है।
यहाँ आपको हर दिन नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने को मिलता है, बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाने को मिलता है, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको देश दुनिया के बारे में जानने का जो अवसर यहाँ मिलता है, मेरा मानना है किसी और सर्विस में नहीं है। सर ये सब बातें जो हमने की दे वर मोर अबाउट हाउ टू क्रैक, व्हाट टू डू एंड एवरीथिंग। सर आपने जैसे अभी बताया कि आप कुछ छोटे शहरों में बड़े हुए हो, अगर आज यहाँ बैठकर एक बड़े भाई की तरह आपको उन्हीं वापस छोटे शहरों में वापस जाना हो और अपने जो ऐसे लोग हैं जो अब एस्पिरेंट्स हैं या जो शायद चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में आपकी तरह बनकर देश दुनिया की सेवा कर सकें, तो उनके लिए अगर आप कुछ मैसेजेस देने हो तो आप क्या कहेंगे? जी, मेरा उनसे यही कहना है कि आप अगर रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपने कोचिंग नहीं करी है, आप जॉब में हैं, ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि अगर है तो आप यूपीएससी नहीं कर पाओगे या कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। मेरा कहना है कि ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और अगर आप रिसोर्सेज को पहचान के उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं तो दीज थिंग्स विल नॉट मैटर। स्पेशली अगर आप आज देखें, आज इंटरनेट का युग है, इंडिया में इंटरनेट सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में। तो जो कमियां रहती है ना, लोगों को लगता है कि मैंने स्कूलिंग अच्छे जगह नहीं करी, मैंने कोचिंग नहीं करी, ये सारी कमियां हम दूर कर सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ इंटरनेट। काफ़ी रिसोर्सेज हैं, अनअकैडमी वेबसाइट है, वहाँ बहुत बढ़िया वीडियोस हैं। फिर काफ़ी वेबसाइट है जो कि आपको न्यूज़ आर्टिकल्स की समरी देती हैं। ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करेगा। सो आई वुड जस्ट से कि कोई भी इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपको टाइम मिलता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज़ अ मस्ट। काफ़ी लोग होते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इससे अच्छा मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर आप समय का सही इस्तेमाल करें तो कुछ भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हेयर और इतने अच्छे मैसेजेस हम सभी के लिए देने के लिए, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट ऑन अ होल फॉर द लाइफ। So this was Himanshu Sagar IFS with us, and the interesting update is luckily he was around and we got hold of him to record this story for us. Not just this, next month Sir is being transferred to a different country. Keep following his career because he is someone who will be shaping a lot of things for the country in the days to come. Thank you so much. दोस्तों ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए एंड टू गेन एन एज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन @CSEY को सब्सक्राइब कीजिए।